फोटो देख लो आप, ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन की। देखिए, बिना प्रमाण के मैं आपके सामने कोई बात नहीं करूं। और मैं अब हम आपके सामने, वेद दर्शन उपनिषद पूरी तरह से सच है, लेकिन हम, देखिए आप तो मान लेंगे मेरी बात, लेकिन आप किसी युवा को कहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे, वो तो नहीं मानेगा ना। वो ये कहेगा कि किसने देखा। अभी लोग पाप इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि पुनर्जन्म है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 2500 मामलों की रिसर्च की, और अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पुनर्जन्म के ऊपर डॉक्टर जिम ठक्कर हैं, पूरी एक टीम बनी हुई है और वो पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च करने का काम कर रही है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने कई मामलों की जांच की, कई पुस्तकें लिखी, वो कई बार भारत आए और उसके बाद उन्होंने भारत के दर्शनों को, गीता को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये जो गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत लिखा हुआ है, ये ब्रह्मांड का अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको विज्ञान अभी नहीं समझ पाया, इसको और आने वाले 50 सालों में समझेगा। अभी पुनर्जन्म की हम बात करें तो हमारे पड़ोस में एक देश है भूटान। ये, हालांकि ये बात आपने समझ ली ना, तो आपको सेवा करने में आनंद आएगा। फिर आप सेवा करेंगे, आपको वो कमाई होगी कि आप, ये जीवन भी आपका सुखमय बनेगा, अगला जीवन भी सुखमय बनने वाला है। क्योंकि अभी तक हमें ये बातें किसी ने समझाई नहीं, कोई ऐसा हमें आचार्य नहीं मिला जिसने हमें ये बात इस तरीके से समझाई हो। गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत लिखा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि आत्मा की अमरता को मान लें और शरीर को नश्वर मान लें तो युद्ध रुक सकते हैं? कभी सोचा? आपने इस एंगल से नहीं सोचा ना, जैसे स्टीवेंसन ने सोचा। अपने भारत के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है भूटान। नाम सुना आपने? अपने भारत के अंदर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन भूटान के अंदर एमएलए एमपी नहीं बनते। भूटान के अंदर अभी भी राजा का शासन है। किसका शासन है? भूटान में राज परिवार में कोई पैदा हो गया तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ना, वो क्या बनेगा? राजा अपने आप बनेगा, बिना किसी व्यवस्था के बनेगा। तो भूटान में अभी कुछ साल पहले की बात है, एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। जब ये 3 साल का हुआ, सामने दिखाई दे रहा है ना, तो जब ये 3 साल का, 4 साल का बोलना शुरू हुआ तो इसने कहा कि मैं तो भारत में था। कितने साल पहले? 850 साल पहले भारत में नालंदा में पढ़ता था। इनके माता पिता ने सोचा, यद्यपि बौद्ध तो अपने सनातन से निकला है तो इसलिए वो पुनर्जन्म मानता है। ये जितने दूसरे धर्म जिनको बोला जाता है ना, ये धर्म नहीं है, ये मत पंथ संप्रदाय हैं। बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये हमारे अंदर से निकले। थोड़ा इन्होंने एक चीज को ज्यादा ले लिया, सत्य को, अहिंसा को। तो जब इसने कहा तो इनके परिवार वालों ने माना नहीं। जब इसने खूब कहानियां सुनानी शुरू की, नालंदा की बात की। अब ये जो नालंदा है, ये नालंदा एक विश्वविद्यालय भारत में होता था। इस नालंदा में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया, उसने नालंदा के ऊपर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी ने पूरे भारत पर आक्रमण किया। एक बार वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद जब उसके हकीम कोई काम नहीं कर पाए, सुन लीजिए कहानी, आपको आनंद आएगा। तो जब हकीम कोई काम नहीं कर पाए तो बख्तियार खिलजी के दरबारियों ने कहा कि बिहार में एक विश्वविद्यालय है नालंदा, वहां पर मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, और वहां पर मेडिकल साइंस के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। वहां पर मेडिकल साइंस के जो हेड हैं, श्रीधर राहुल आचार्य हैं, वो आपका इलाज कर सकते हैं। अब बख्तियार खिलजी मरने वाला था, कोई उसके पास इलाज नहीं था, तो उसने उसको बुलवा भेजा। बिहार के आधे हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया था। बुलवाया तो उसने कहा कि तुम एक काफिर हो, मैं तुम्हारी दी हुई कोई दवा तो खाऊंगा नहीं, क्या पता तुम मिला के मुझे क्या दे दो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। और ये जितने हमलावर आए थे ना, लूटना तो इनका एक काम था, दूसरा इनका काम था भारत में धर्म परिवर्तन करना। हर हमलावर मजहबी उन्मादी था। अगर केवल लूटना होता, व्यापार करना होता तो जजिया नहीं लगाते। लूटना व्यापार करना होता तो औरंगजेब रोज कई मण जनेऊ नहीं काटता, चोटी नहीं काटता। अगर लूटना और व्यापार करना होता तो हमारी माँ बहन बेटियों की 2-2 दिनार में बोलियां नहीं लगती। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा दिया हुआ दवाई नहीं खाने वाला, तुम पता नहीं क्या खिला दो। तो उन्होंने कहा जी आपको दवा खाने की जरूरत नहीं, आप कुरान पढ़ते हो, आप बस रोज कुरान पढ़ना। अब श्रीधर आचार्य जी नैनो टेक्नोलॉजी के भी मास्टर थे। उन्होंने रोग को समझा, दवा बनाई, दवा की नैनो टेक्नोलॉजी की, और यज्ञ के धूम्र से उसकी
जो कुरान थी, उस समय हाथ से लिखी हुई कुरान चलती थी, तो हाथ से लिखी हुई कुरान के ऊपर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का लेप किया और बख्तियार खिलजी से कहा कि 21 दिन तक ये कुरान पढ़ लेना, ठीक हो जाओगे। काम तो दवा ने किया, कुरान उसने पढ़ी, वो ठीक हो गया। और जब उसने देखा कि यदि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में हैं और जहां पर इतना ज्ञान है कि दवा को बिना खिलाए जो मेरा इलाज जो हकीम नहीं कर सकते थे, सारे अरबी हकीम पूरी जितनी हमारा ज्ञान है वो नहीं कर सकता था, तो यदि एक नालंदा विश्वविद्यालय का एक आचार्य मुझे बिना दवा खिलाए मेरा इलाज कर सकता है, इसका मतलब जब तक ये है तब तक तो भारत में धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। अब उसको एहसान मानना चाहिए, लेकिन ये मजहबी उन्मादी क्या है, हमें शत्रुबोध का भी एहसास नहीं है। देखिए, कोई डूब रहा है तो पानी से उसको निकालो जो कम से कम एहसान माने। बिच्छू को आप पानी से निकालोगे तो सबसे पहले आपको ही डसने वाला है, सांप को पानी से निकालोगे तो आपको ही डसने वाला है। तो अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म पूर्वक हिंसा अहिंसा से भी जरूरी है। ये हमें दूसरी लाइन नहीं बताई महात्मा गांधी ने। तो जब बख्तियार खिलजी अपनी लाव लश्कर के साथ नालंदा में पहुंचा, चारों ओर से घेर लिया, नालंदा 4 मंजिला ऊंचा, नालंदा के अंदर 90 लाख पांडुलिपियां, 90 लाख पुस्तकें, दुनिया के हर देश से नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। उन पांडुलिपियों में जो मास्टर पांडुलिपि होती थी उसकी कॉपी बनाते थे। वेनसांग नाम का एक यात्री भी आया था चीन में, वो जब वेनसांग चला तो उसको गारंटी नहीं थी कि भारत पहुंचेगा और वापस पहुंचेगा, तो इसकी तो बिल्कुल गारंटी नहीं थी। रास्ते में मौसम, पहाड़, पर्वत, दर्रे, रास्ता नहीं, चीन के राजा की अनुमति नहीं, राजा को पता लगेगा तो राजा मार देगा। लेकिन फिर भी क्योंकि भारत के अंदर ज्ञान इतना था कि वो ज्ञान उसको पूरे चीन में नहीं मिल सकता था, दुनिया में नहीं मिल सकता था, तो वो अपने प्राण दांव पर लगाकर 6ठी 7वीं शताब्दी में भारत आया था। आपने पढ़ा भी होगा वेनसांग। अभी वेनसांग की बात बाद में करेंगे, उसको एक साइड में रख दीजिए। अभी बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। तो बख्तियार खिलजी लाव लश्कर के साथ नालंदा पहुंचा, नालंदा को चारों ओर से घेर लिया और नालंदा को घेरने के बाद बख्तियार खिलजी ने सारे वहां के कुलपति को बुलाया, वहां के सारे एचओडीज को बुलाया और 4 मंजिला जो पुस्तकालय था जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थी, जिसके बारे में वेनसांग ये लिखता है कि पुस्तकालय इतना ऊंचा था ऐसा लगता था कि बादलों से बात कर रहा है। उसने कहा कि इन पुस्तकों में कुरान हाथ में ली और उसने पूछा कि इन पुस्तकों में क्या है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकों में पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान है, इसमें खगोल विज्ञान है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, इसमें धातु विज्ञान है, इसके अंदर जितना भी जगत का परा अपरा विद्या का ज्ञान हो सकता है वो सब इनके अंदर है। ये हजारों सालों के ऋषि मुनियों की परंपरा है और हजारों सालों का ज्ञान इसके अंदर है। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि देखिए, हम ज्ञान की केवल एक पुस्तक कुरान को मानते हैं। अगर इसके अंदर वो चीजें हैं जो कुरान में हैं तो इतनी किताबें क्यों रखनी, अकेली कुरान बहुत है। और अगर इसके अंदर वो चीजें हैं जो कुरान में नहीं है तो सही तो केवल कुरान है, इनका ज्ञान खराब है, इनकी जरूरत नहीं है। और उसने पूरी 90 लाख पांडुलिपियों को आग लगा दी, पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। 10,000 विद्यार्थी जिसमें पढ़ते थे, आवासीय विश्वविद्यालय था। अभी भी 10,000 विद्यार्थियों का आवासीय विश्वविद्यालय आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हर एक बच्चे का अलग से कक्ष था। 12वीं शताब्दी में आग लगा दी, पूरा नालंदा उजड़ गया, नालंदा का विश्वविद्यालय खंडर हो गया, मिट्टी के टीले वहां पर चढ़ गए। वेनसांग ने डायरी लिखी थी 6ठी शताब्दी में, डायरी वो 18वीं शताब्दी में कनिंघम नाम का एक अंग्रेज था, भारत में युद्ध लड़ने के लिए आया, उसकी रुचि थोड़ी पुरातत्व में थी, उसको हाथ वेनसांग की डायरी लगी, उसने वेनसांग की डायरी पढ़ी और वेनसांग की डायरी जब उसने पढ़ी तो उसने वेनसांग ने लिखा था कि मैं पटना से इतने मील दूर उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में गया और वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में मैं रहा। और फिर उसने नालंदा विश्वविद्यालय का लिखा कि 10,000 विद्यार्थियों का है, पुस्तकालय इतना है, ऐसे धातु विज्ञान है, ऐसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे प्रैक्टिकल किया जाता है, ऐसी कक्षाएं लगती हैं, इतने देशों के विद्यार्थी हैं, वो सब उसने लिखा हुआ था, अभी भी है। आपने पाठ्य पुस्तक में तो पढ़ा है लेकिन उतने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो अभी आपको मौका लगे तो दोबारा से पढ़िएगा, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। तो कनिंघम अंग्रेज को जब वेनसांग की डायरी पढ़ी तो उसने देखा कि ऐसा तो कोई नगर है नहीं, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं, उसके खंडर भी नहीं, तो उसको यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अगर 6ठी शताब्दी में किसी इतिहासकार ने लिखा है तो वो झूठ तो लिखेगा नहीं, और विदेशी इतिहासकार ने लिखा, अपने देश के बारे में हम झूठ लिखें तो समझ आता है, विदेशी तो कोई लिखने वाला नहीं है। तो वो पटना में जितने मील उसने कहा था
उसकी कैलकुलेशन करके उतने मील वहां पर गया और उसने देखा कि एक बड़ा सा टीला बना हुआ है। कनिंघम नाम के अंग्रेज ने 1870 में, जब अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में कोई गुरुकुल, कोई विद्यालय नहीं था, भारत में पढ़ाई नहीं थी, हमने भारत में शिक्षा व्यवस्था दी और उसका कोई प्रमाण भी हमारे पास नहीं था कि हम उनको बता सकें। तो जब कनिंघम ने उस टीले की खुदाई करनी शुरू की तो 30 सालों तक खुदाई होती रही और जब खुदाई हुई तो 4 मंजिला नीचे, जैसे पहली शताब्दी में बना 300 साल तक चला, फिर उसके ऊपर बना दिया गया, फिर 300 साल तक चला, फिर उसके ऊपर बना दिया गया, ऐसे 4 मंजिला ये जो खंडहर हैं इनके नीचे भी 4 मंजिल और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 12वीं शताब्दी वाले हैं, इससे पहले के भी खंडहर हैं। ये सारे खंडहर निकले और वेनसांग ने जो कहा उसके ऊपर मोहर लगी कि भारत ज्ञान विज्ञान के अंदर सर्वश्रेष्ठ था। अच्छा, 10,000 विद्यार्थी हो, प्रोफेसर हो, मेडिकल साइंस हो, धातु विज्ञान हो, तो इसका मतलब हम कभी अनपढ़ थे क्या? कभी पिछड़े थे? कभी हम जंगलों में रहने वाले थे? ये गौरव का बोध हमें अंतिम व्यक्ति तक करवाना है। अच्छा, हमें कोई कहे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप ने कुछ किया नहीं किया, तुम्हारे दादा ने कुछ नहीं किया और तुम कोई काम नहीं करते, तुम कोई बड़ा योजना बनाएंगे, हम मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, खेती किसानी कर लेंगे, और कोई हमें बचपन से ही बता दे कि तुम्हारे दादा परदादा इतने महान थे, इतने ज्ञानवान थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो आप 10 मंजिला मकान दादा परदादा का होगा तो आप 4 मंजिल की तो सोचोगे, आप झोपड़ी में तो नहीं रहोगे ना। तो ये गौरव का बोध करवाने का काम भी यदि कोई कर रहा है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। तो भूटान के राजकुमार ने जब कहा तो पहले तो वो इग्नोर करते रहे, फिर उनको एक राजकीय यात्रा पर भारत आना था। अब उनको कोई टिकट बुक नहीं करवानी भाई, उनके पास तो चार्टर नेपाल भूटान एयरलाइंस का विमान है। उन्होंने विदेश विभाग को चिट्ठी लिखी, सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने कहा कि आप आइए, वो आए अपने विमान से, रेड कारपेट बिछाया गया, जो बच्चा आया उससे सुषमा स्वराज भी मिली, उससे मोदी जी भी मिले, उन्होंने मोदी जी को भी बताया, सुषमा स्वराज को भी बताया कि ये बच्चा तो ऐसे कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो होता ही है, ये तो भारत का सनातन का सिद्धांत कहता है, पुनर्जन्म तो होता ही है, इसका 850 साल बाद कहा हुआ है, तो ये कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने कहा कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी व्यवस्था करवा देते हैं, इतिहासकार को साथ भेज देते हैं। नालंदा के डीएम एसपी की ड्यूटी लगा दी, दिल्ली से पूरा मीडिया गया और लाव लश्कर के साथ इस बच्चे को लेकर इनके माता पिता गए और बच्चे को आगे छोड़ दिया गया। बच्चे को छोड़ दिया गया तो बच्चा पूरे नालंदा के खंडरों में ऐसे चला जैसे आप अपने घर में चलते हो ना कि बाथरूम कहाँ है, लाइट चली जाए तो भी आप अपने घर में पहचान लेते हो ना कहाँ क्या रखा हो। ऐसे जाकर उसने बताया कि यहाँ हम पढ़ते थे, यहाँ हमारी लाइब्रेरी थी, यहाँ हम मेडिटेशन करते थे, यहाँ हमारी क्लास लगती थी, यहाँ हमारी केमिस्ट्री की लैब थी, यहाँ हमारी मेटलर्जी की लैब थी, यहाँ पर हमें ये मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता था, मैं इस कमरे में रहता था। उन्होंने इतनी डिटेल बताई कि जो व्यक्ति हॉस्टल में रहने वाला है, घर में रहने वाला है, वही बता सकता है। और आगे आगे चलकर उन्होंने सारी डिटेल बताई। तो नालंदा के इस राजकुमार को क्या पुनर्जन्म के बारे में झूठ बोलने की आवश्यकता है? नालंदा, चलो आपका हमारा बच्चा कहे तो कोई कह सकता है जी पेपर में नाम छप जाएगा, थोड़ा लोग महिमा मंडन कर देंगे, इसको तो कोई आवश्यकता नहीं है, है? छोटा बच्चा है और इसके माता पिता को भी कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिए तो समस्या है कि इसको लोग टारगेट करेंगे, इसको ट्रोल करेंगे, इसको दिक्कत होगी। अब आप देखिए कि 850 साल पहले इसका जन्म हुआ, पिछला जन्म, और 850 साल पहले ये यदि एक सन्यासी था, एक बौद्ध भिक्षु था, धर्म कर्म को मानने वाला था, 850 साल पहले इसने अपने जीवन में ध्यान किया, योग किया, दूसरों की सेवा की, तो इसकी जब मृत्यु हुई तो 850 साल बाद इसका पुनर्जन्म हुआ तो किसके घर में हुआ? अच्छा, 850 साल पहले जो गए उनका पुनर्जन्म अफगानिस्तान में भी हो सकता था। अफगानिस्तान में होता तो क्या होता? अभी थोड़े दिन पहले 14 साल का एक बच्चा आया ना, अफगानिस्तान में हवाई जहाज के नीचे लटक कर आया कि नहीं आया? थोड़े साल पहले आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से लोग बाहर निकलने के लिए हवाई जहाज के पंखों से लटक गए और आम टपकते हैं ऐसे टपक टपक के गिरे। पाकिस्तान में भी हो सकता था, बांग्लादेश में भी हो सकता था, भारत में भी हो सकता था, लेकिन भारत में राजकुमार नहीं हो सकता था। भारत में एमएलए एमपी भी बनता पड़ता तो लड़ाई लड़नी पड़ती, हाथ जोड़ने पड़ते, लोगों के घर घर में जाकर पैर छूने पड़ते कि नहीं पड़ते? भगवान ने इनको राजयोग देना था तो कौन सा देश चुना?
कि भूटान चले जाओ, वहां पर राजा का बेटा राजा होगा और राजा के परिवार में जन्म ले लो। जन्म कहाँ हुआ? राज परिवार में, जहां पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। 850 साल पहले जो पुण्य किए और 850 साल तक अगर इनको कोई और जन्म मिलता तो उस जन्म की याद नहीं रहती, नेक्स्ट जन्म की याद रही। इसका मतलब इतने दिन तक कोई जन्म हुआ नहीं हुआ, इतने दिन तक ये कहीं ना कहीं किसी आनंद की, मोक्ष की अवस्था में, किसी स्वर्ग की अवस्था में, किसी ना किसी अवस्था में तो रहे होंगे। तो ये भूटान के पुनर्जन्म की कहानी हमें यकीन दिलवाती है कि पुनर्जन्म तो 100% होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। डॉक्टर यान स्टीवेंसन की हमने बात की, और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। हम आगे यदि बात करें तो ये जो पुस्तक है बॉर्न अगेन के नाम से, ये डॉक्टर वाल्टर सैमविक की लिखी हुई है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जो काम किया, फिर उनके एक सहयोगी थे डॉक्टर वाल्टर सैमविक, उन्होंने जब ये पुनर्जन्म का सिद्धांत देखा तो उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। डॉक्टर वाल्टर सैमविक, इनकी फोटो आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन आप सामने देख रहे हैं ना, ये कौन है? ईसाई हैं। इसी प्रकार मथुरा का, दिल्ली का एक शांति देवी का केस आया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन महात्मा गांधी ने भी करवाई थी। शांति देवी मथुरा की एक महिला थी जिसका रीबर्थ चांदनी चौक में दिल्ली में हुआ। उन्होंने जब बताया तो अपने घर जाकर एक एक चीज उन्होंने पहचान ली। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने और डॉक्टर वाल्टर सैमविक ने केवल साधारण रिसर्च नहीं की, उन्होंने पिछले जन्म की फोटो ली, इस जन्म की फोटो ली, और ये भी रिसर्च की कि जो मेमोरी जाती है वो कैसे जाती है, क्या क्या चीज अगले जन्म में ट्रेवल करती है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी विशेष योग्यताएं हैं, जैसे यदि कोई भाषा बोलता है तो भाषा अगले जन्म में बोल सकता है, हैंडराइटिंग यदि किसी की ने विशेष काम किया तो हैंडराइटिंग अगले जन्म में जा सकती है। हमारे भारतीय संस्कृति में जिनको संस्कार कहा गया है ना, कि हम बार बार किसी काम को करते हैं तो वो संस्कार पड़ जाता है, हम कुछ एक दो बार करते हैं तो आदत हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, लेकिन जब हम किसी चीज को लाखों बार करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार सीधा हमारे चित्त में स्टोर होता है। तो उन्होंने एक एक व्यक्ति के बारे में ये देखा कि कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यहां गोली लगी तो अगला जन्म हुआ तो उसके उस वाले हिस्से में बाल नहीं आए। किसी की डेथ हुई तो किसी के ऊपर टायर चढ़ा तो टायर चढ़ा पिछले जन्म के शरीर पर, अगले जन्म के शरीर के ऊपर उसका निशान कैसे आया। उन्होंने बर्थमार्क के ऊपर भी पूरी रिसर्च की। उन्होंने ये कहा कि जब शरीर निकलता है तो अब उनको, क्योंकि पूरी रिसर्च नहीं है, ये जो आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया ना, पंचकोश के बारे में बताया, तो ये अवधारणा उसके ऊपर मोहर लगाती है। वो कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो शरीर के साथ एक सूक्ष्म शरीर, एक होलोग्राम, एक ब्लूप्रिंट भी जाता है, और उस ब्लूप्रिंट का भी कुछ हिस्सा अगले जन्म में हमें शरीर के रूप में मिलता है। तो सबकी उन्होंने फोटोग्राफ ली, आईज कैसे हैं, नोज कैसे हैं, रंग रूप कैसे हैं, उन सारी चीजों के माइक्रो लेवल की रिसर्च करने का काम उन्होंने किया। ये राशिद नाम का, डेनियल जर्दी नाम का एक केस हुआ है। इसमें सारे केस उन्होंने किन देशों के लिए? यूरोप के लिए, अरब के लिए, जर्मनी के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, जापान के लिए, चाइना के लिए। भारत के केस तो कम हैं, बाकी केस कहाँ के हैं? जब पुनर्जन्म की बात करते हैं तो आधे लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पुनर्जन्म की हम बात करें तो पुनर्जन्म भारत में ही क्यों होता है, दूसरे देशों में क्यों नहीं होता? कहते हैं या नहीं कहते? पुनर्जन्म तो दूसरे देशों में भी होता है, लेकिन दूसरे देशों में इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसके ऊपर खोज नहीं की जाती, ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में इसके ऊपर डिटेल से ध्यान दिया जाता है। ये एक एक उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च पेपर भी पब्लिश की उन्होंने। केस स्टडी जो की वो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कह दिया आपने मान लिया। ये हिटलर एना फ्रैंक की डायरी आप देख रहे हैं जिसकी मैंने बात की, ये एना फ्रैंक ने डायरी लिखी थी जिस केस की हमें अभी बात की ना। ये एना फ्रैंक का म्यूजियम है। मुझे यूरोप जाना हुआ तो मेरा मन था कि मैं यहाँ जरूर जाऊँगा, तो एना फ्रैंक के म्यूजियम में मैं जाकर, मुझे जाने का मौका मिला, जाकर देखा कि एना फ्रैंक की कहानी कितनी सच है, क्या कहानी है। काकोरी के अंदर भी एक केस हुआ। हिंदू से मुसलमान भी हो सकते हैं, मुसलमान से हिंदू भी हो सकते हैं। अगर
किसी हिंदू में संस्कार मुसलमानों जैसे हैं तो उसका जन्म जैसी उसकी संस्कार, जैसी उसकी रुचि होती है, वहीं पर उसका जन्म होता है। फल तो कर्मों के अनुसार मिलेगा कि आपको इस परिवार में, जैसे झूला झूलता है, बड़ा झूला आपने देखा ना, डॉक्टर यान स्टीवेंसन कहते हैं, उन्होंने जो रिसर्च की, तो बड़ा झूला एक झूलता है, तो बड़ा झूला तो बड़ी मोटर से, ऑपरेटर से चल रहा है, वो दबाएगा तभी रुकेगा। लेकिन उस झूले के अंदर यदि हम बैठे हैं तो हमारी भी कुछ स्वतंत्रता है ना। उस झूले के अंदर हम सेल्फी ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, सीट बदल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो झूला तो झूल रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारी स्वतंत्रता है, वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, लिमिटेड स्वतंत्रता है। इसी प्रकार हमें जो फल मिलता है वो तो कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन जैसी हमारी आदतें, जैसी वाणी व्यवहार होता है, उसके अनुसार गर्भ में हम अपने माता पिता का चयन भी करते हैं। यदि कोई शराब पीने वाला है ना, तो वो ऐसे माता पिता को देखेगा जहां उसको शराब मिल जाए, घर ऐसा ढूंढेगा जिसके फ्रिज के अंदर शराब रखी हो। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भ संस्कार की बात की है ना, कि माता पिता यदि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए यदि पुंसवन संस्कार करेंगे तो ऋषि ऋषिकाएं पैदा होंगी, और यदि नशे में, भोग विलास में, वासना में व्याभिचार करेंगे तो व्याभिचारी पैदा होंगे। मुस्लिम रिकॉन्ड्रेशन का एक केस आया, मुशीर अली था एक, जिसका नरेश कुमार के रूप में जन्म हुआ। यह शाहजहांपुर की घटना है, काकोरी के आसपास की। इसी प्रकार से एना फ्रैंक, जिसका बार्बर कोर्लिन के रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वीज। ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, ये भी ब्रेन के एमबीबीएस एमडी हैं। क्या है? एमबीबीएस एमडी हैं। एमबीबीएस एमडी होते हुए इनके पास भी कुछ केस आए कि एक लड़की को डर बहुत लगता था। जब उसने डर का कारण खोजने की कोशिश की तो पूरे इस जन्म में उसके डर का कोई कारण नहीं था, फोबिया का कोई कारण नहीं था। उसको रात को सोते हुए डर लगता था, एकाएक उठकर बैठ जाती थी, कोई विटामिन की, कोई मिनरल की कमी नहीं थी, कोई बचपन में भी उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो उन्होंने जब उस लड़की का सम्मोहन किया, तो सम्मोहन करने के बाद उस लड़की ने अपने 85 जन्मों की कहानी सुनाई। और फिर डॉक्टर ब्रायन वीज ने एक किताब लिखी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। इस किताब को कोई भी व्यक्ति पढ़ता है ना, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो मान लेता है कि आत्मा सनातन है और वो बुरा काम करते हुए डरता है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई अंग्रेज है ना, किसी को ऐसा लगता है कि वो वेद दर्शन गीता की बात नहीं सुनता, तो इंटरनेट से आप डॉक्टर ब्रायन वीज की किताब मंगवा लें। हिंदी में तो आपको हर बुक स्टॉल पर मिल जाएगी। हिंदी में भी इसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, इंग्लिश में भी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर है। तो इस किताब को 100, 150, 200 रुपए की किताब है, आपको मिल जाएगी। आपके घर में कोई बच्चा है ना, उसको कहो कि तुम केवल ये किताब पढ़ लो। अगर ये किताब जो पढ़ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, ऐसी किताब उन्होंने लिखी। आप गीता पढ़ने के लिए कहो, इस किताब में उन्होंने केवल पुनर्जन्म की बात की है और रोचक तरीके से। अब वो जो लड़की है वो अपने हर जन्म की कहानी बताती है कि उस जन्म में मैं लड़की थी, मेरा पति ऐसा था, मेरी सास ऐसी थी, मेरी डेथ ऐसे हुई। तो व्यक्ति को कहानी पढ़ने में मजा आता है। अब गीता को कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, आइंस्टीन की जो थ्योरी की किताब है जिसमें गहरे फार्मूले हों, वो कोई 10वीं का बच्चा समझ सकता है? 10वीं के बच्चे को आप पीएचडी लेवल की कोई साइंस की किताब दे दें, उसके समझ आएगी? आपको हमें कोई किताब दे दे जो सब्जेक्ट हमारा नहीं हो, तो हमें भी समझ नहीं आएगी। तो गीता हमें समझ नहीं आती। गीता को जब तक कोई गुरु नहीं समझाए तब तक हम समझते नहीं है। और यही कारण है कि हमें यह लगता है कि गीता के अंदर तो वो बातें लिखी हुई हैं, वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर वो बातें लिखी हुई हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, जबकि उनके अंदर वो सूत्र हैं, यदि हम सीख लें तो हम अपने कई जन्मों का कल्याण कर सकते हैं। डॉक्टर यान स्टीवेंसन की एक राइट वाली भी पुस्तक है, चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ, डॉक्टर ब्रायन वीज की और ये पुस्तक है। अब ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहले तो इन्होंने ब्रेन के ऊपर काम किया। अब वो लड़की जब इनको मिली और जब इन्होंने पुनर्जन्म का इनको यकीन हुआ, तो अब इन्होंने भी अपनी बाकी सारी क्लिनिक की प्रैक्टिस तो बंद कर दी और ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम करने की यदि जरूरत है तो पुनर्जन्म के ऊपर है। ये इससे आगे की और बात कहते हैं। वो कहते हैं
कि आज यदि व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी है, मन की नहीं, मन की बीमारियों का कारण तो है ही है हमारे पाप या पुण्य। यदि बीमारी है तो पाप के कारण ही होगी, मस्तिष्क की योग्यता है ब्रेन की तो पुण्य के कारण होगी। तो मन की बीमारियों का कारण, फोबिया और डर का कारण तो हमारे पाप हैं ही, पिछला जन्म है ही। वो कहते हैं हमारे शरीर के अंदर भी जो बीमारी है उनके कारण भी हमारे पिछले जन्मों में छुपे हुए हैं। और इसके ऊपर उन्होंने एक नहीं कई पुस्तकें लिखी हैं। ये देखिए, सबके ऊपर रिसर्च हुई है कि अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में कौन था, रेखा कौन थी, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की लाइफ क्या थी, उनके ऊपर रिसर्च पेपर, डॉक्टर जिम टकर जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में है उनकी पुस्तक, उनकी रिसर्च, ये रिसर्च का निचोड़ है। जो रिसर्च की गई है ना यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, वो उन्होंने ये भी किया कि कितने बच्चे मेल थे, कितने फीमेल थे, किसकी डेथ एक्सीडेंट से हुई, किसकी डेथ बिना एक्सीडेंट के हुई। तो ये सारी उन्होंने पूरी डिटेल में रिसर्च की है, एक एक चीज की। रीइंकॉर्नेशन कैसे होती है उसको समझने की कोशिश की है। ये डॉक्टर ब्रायन वीज के बारे में विवरण है। ये मैनी लाइव्स मैनी मास्टर का हिंदी वर्जन की पुस्तक है जो आपको मिल जाएगी। ये डॉक्टर ब्रायन वीज ने कई पुस्तकें लिखी हैं और सारी पुस्तकें उनकी अल्टीमेट हैं। तो ये हमने पुनर्जन्म के बारे में थोड़ी सी बात की। अपने योग शिक्षक शिविर में हम पुनर्जन्म की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। अब पुनर्जन्म यदि होता है तो आपका और हमारा जो पुनर्जन्म हुआ वो बराबर हुआ। किसी का जन्म तो खेत में हुआ, किसी का गांव में हुआ, किसी का अमीर घर में हुआ, किसी का गरीब घर में हुआ, किसी को माता पिता मिले, किसी को माता पिता नहीं मिले, किसी को बचपन में झोपड़ी मिली, किसी को महल मिला, किसी को भाई बहन मिले, किसी को भाई बहन नहीं मिले। एक माँ बाप के 4 बच्चों में एक काला है, 3 गोरे हैं, एक बच्चे के हार्ट में छेद है, उसने कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज नहीं खाई, कोई स्मोकिंग नहीं की। एक बच्चे को जन्म से कैंसर है, किसी बच्चे को जन्म से दिखाई नहीं देता, जन्म से सुनाई नहीं देता, किसी का जन्म बहुत गरीबी में होता है, जन्म देते ही मां मर जाती है, किसी को अपने भाई बहन से लेकर दादा दादी का प्यार मिलता है। तो अगर भगवान हमारा ओपनिंग अकाउंट इसी जन्म से करता और पुनर्जन्म के पीछे और कोई कारण नहीं होता तो सबका जन्म बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बैंक मैनेजर में है चतुर्वेदी जी थे, मतलब अभी तो रिटायर हो गए। खड़े हो जाइए एक बार। इनके बैंक में कोई खाता खुलवाए और खाता खुलवाते ही ये कहें कि आपके खाते में 4 लाख रुपए आपको देने हैं, तो वो क्या कहेगा कि मेरा खाता तो नया है, 4 लाख कहां से, मैंने कोई लोन थोड़े ही लिया। भगवान अगर हमारा अकाउंट इसी जन्म से शुरू करता तो हमारा खाता सबको बराबर देता या नहीं देता? सबके पास बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई बैलेंस शीट ऐसी है जो पहले से ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग लोन, क्रेडिट, डेबिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सबका जन्म बराबर नहीं है। इसका मतलब पुनर्जन्म है तो कर्मफल भी है।